हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन बाय फन पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके एग्जाम होने वाला 12 फरवरी को, ठीक है। वो सोशल साइंस वीकली टेस्ट क्लास 10 का उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। इंतजार खत्म, बहुत देर से हम लोग इंतजार देख चुके थे, ठीक है। अब इंतजार खत्म, अब हम लोग डायरेक्ट देखने वाले क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन बता रहे हो उसको कॉपी में लिख के अच्छे से थोड़ा सा भी याद कर लीजिएगा, 2-3 लाइन याद करके अपने से लिख दीजिएगा, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, और साथ में देखिए आपका 2010, 12, 16, 19 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए पहला नंबर में क्या लिखा आप लोग को, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न होते हैं, ठीक है। भिन्न कैसे हैं, सोधारण व्याख्या करें, ठीक है। आपका देखिए 10, 12, 16, 19, 2024 में पूछने में काफ़ी ज़्यादा ये चांस है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है, तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से भिन्न है क्योंकि इस गतिविधि में अन्य क्षेत्रक जैसे प्राथमिक और द्वितीयक होता है ना, के विकास में मदद करते हैं। जैसे आप लोग को समझ लीजिए कि जो धान, ठीक है, जो धान है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। और क्या तृतीय क्षेत्र क्या करता है, जैसे ट्रक, वो सब क्या करता है, वो लेने में सहायता करता है, ठीक है। वही लिखे, यह गतिविधि स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती। यह गतिविधि स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, मतलब तृतीय क्षेत्र वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता करती। वही अभी जो बोले कि धान लेने में क्या करता है, सहायता करता है एक शहर से दूसरे शहर में, ठीक है। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा। अगर आप किसी का जैसे ट्रक से धान ले रहे तो ये क्या एक सेवा ही है ना, तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा भी कहते हैं बच्चों। उसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि यह सेवाओं का सृजन करती है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण हम लोग को दिया था, तो परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंकिंग, व्यापार तृतीय क्षेत्र का गतिविधि का कुछ उदाहरण है बच्चों, ठीक है। ये सब क्या तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है। तो इसको आप लोग लिख के अच्छे से आप लोग समझ भी गए, आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए ये आपके 2014 में पूछा हुआ है, 18 में भी पूछा हुआ है, 19 में भी पूछा हुआ है, 20 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। 18, 19, 20 के 3 साल आपको क्या लगातार पूछा है। फिर आपको 21 नहीं पूछा है, 22 नहीं, 23 नहीं, 24 में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको इसको लिख के कॉपी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर उत्तर, ठीक है, क्या लिखा है, भारत का लोकतंत्र निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण और हिंसा की चुनौती का सामना कर रहा है। क्या कर रहा है, अब सामना कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लोकतंत्र की सफलता काफ़ी हद तक साक्षरता पर निर्भर करती है, लेकिन भारत की निरक्षरता को खत्म करना अभी भी मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा अभी भी क्या है, लोकतंत्र को जो जैसे अभी देख रहे हैं, जैसे मणिपुर आप घटना देख सकते हैं, अभी भी क्या प्रमुख बहुत चुनौतियां है लोकतंत्र की, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक फ्रेंड के पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ के पास हो जाए, ठीक है। अपने दोस्त को भी पास करवा दीजिए, ठीक है। तो शेयर करके आप लोग बोलिए कि पढ़ लो ताकि वो भी पास हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक सुधारों की आवश्यकता क्यों है, कारण दीजिए, ठीक है। जो राजनीतिक सुधार है, अभी जो राजनीतिक का माहौल है उसको किस तरह सुधारने का क्यों आवश्यकता है, ये आपके एग्जाम 2010 और 2017 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो 2024 का चांसेस बहुत है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, और इसको लिखना आपको 150 शब्द में है, ठीक है। 5 नंबर यह है आपका, ठीक है। तो देखिए क्या है, कानून बनाकर राजनीतिक को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावन लग सकता है। नए कानून सारी वांछित चीज़ें खत्म कर देंगे, या सोच भले ही सु, सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है, ठीक है। मतलब कोई नया कानून आए उस पर भले ही सुखद हो मगर इस पे लगाम लगाना ही बेहतर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। कानून एक क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हम लोग के लिए, ठीक है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को उत्साहित और अच्छे काम काज को प्रोत्साहित करेंगे, पर विधायिका संवैधानिक बदलाव को ला देने पर से लोकतंत्र की चुनौतियां को हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखे, कानूनी बदलाव करते हुए इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कोई भी आप लोग कानून ला रहे हैं, ठीक है, संसद में, तो उस पर पहले आप लोग को विचार करना होगा कि इस पर क्या पड़ेगा, राजनीति पर असर क्या पड़ेगा, ठीक है। कई बार परिणाम एकदम उल्टे निकलते हैं, जैसे कई राज्यों ने दो दो से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को पंचायती चुनाव लड़ने का रोक लगा दी है, ठीक है। कैसे बहुत ऐसा राज्य है जहाँ 2 से ज़्यादा बच्चा, वहाँ आप लोग को क्या है, चुनाव लड़ने से, पंचायती चुनाव जैसे मुखिया सरपंच, ये चुनाव लगाने से रोक लगा दिया है, ठीक है। ये क्या है, ये इसका विरोध उल्टा है, ठीक है।
इसके चलते अनेक गरीब और महिला लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए, जबकि ऐसा करने से पीछे यह मानसा थी आमतौर पर किसी चीज़ की मानहानि करने वाले कानून राजनीतिक में ज़्यादा सफल नहीं होते। राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने या लाभ पहुंचाने वाले कानून के सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए तीसरा पॉइंट में आपका। ठीक है, तो आप लोग फटाफट आप लोग वीडियो को रोक के ठीक है लिख लीजिए और कॉपी में नोट करके एकदम अच्छे से याद कर लीजिए अभी। ठीक है, लोकतांत्रिक सुधार को मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं, इसलिए आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार लाकर लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाना ही राजनीतिक सुधारों का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर चार चौथा पॉइंट में क्या लिखा है। राजनीतिक सुधार किसी भी प्रस्तुत में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोचा भी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर चार। देखिए क्वेश्चन नंबर चार क्या लिखा है। दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। ठीक है, ये आपके 2010, 11, 16 और 18 में पूछा है। तो 2024 में, ठीक है, 2024 में पूछने में काफ़ी ज़्यादा चांसेस, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार एग्जाम सेंटर जाने से पहले आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। ठीक है, आने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो देखिए क्या राजनीतिक दल में अनेक नेता होता है, जबकि दबाव समूह में नेतृत्व केवल एक नेता होता है। ठीक है, जो राजनीतिक दल में होता है वो अनेक लीडर होता है, उसमें अनेक नेता होता है। ठीक है, दबाव समूह केवल एक होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में देखिए राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही आते हैं, जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। ठीक है, जो राजनीतिक दल से कोई लीडर बनता है तो कुछ ही लोग के चुना हुआ से बनता है, बट दबाव समूह में उसमें पूरे जबरदस्ती पूरा दबाव समूह के एक साथ शामिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3। राजनीतिक दल में सत्ता के प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है, इसके विपरीत दबाव समूह में यह ताकत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं। क्या लिखा है। राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है, इसकी जड़ें गहराई होती है, जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करते हैं। जो दबाव समूह वो क्या है, केवल जनता के ही निर्भर करता है। हमारा राजनीतिक दल पर क्या होता है, उसके शक्ति होता है उसके पास, इसके जड़ें भी क्या गहराई होती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम लोग 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है। सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, दो उदाहरण भी दीजिए। ये आपके एग्जाम 2009, 12, 13 और 16, 20 में भी पूछा है। ठीक है, देखिए 9 फिर 12 पूछा, 12 के बाद नहीं 13, 13 के बाद फिर 3 साल बाद पूछा, फिर 4 साल बाद पूछा, तो 22 के बाद अबर कितना आता है 24। ठीक है, 22 के बाद 24, 4 साल बाद, तो पूछने का ज़्यादा काफी चांस है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। सामाजिक विभाजनों के राजनीतिक को प्रभावित करने के दो उदाहरण निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन की बातें करते हैं, विभिन्न समुदायों से अलग अलग वायित करते हैं, विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधि देने का प्रयास करते हैं और विभिन्न समुदायों को उचित मांगों पर जरूरत पूरा करने वाली नीतियों भी बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, राजनीतिक दल विभिन्न नीतियों को भी बनाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखे। अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को प्रभावित करता है। समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं। कई देश ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कोई एक दो पार्टी है जो केवल एक ही समुदाय पर ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे आपका इस्लामिक कंट्री हो गया, वो सब क्या एक ही समुदाय पर ही ध्यान देते हैं, अल्पसंख्यक को नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। 19वीं सदी में भारत कि गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, चर्चा कीजिए। देखिए ये आपके एग्जाम 2013 फिर 16 में पूछा, फिर 18 में पूछा, तो इसका भी क्या है 24 में पूछने का ज़्यादा चांस है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्जाम सेंटर से जाने से पहले या अभी लिख के कॉपी में याद थोड़ा सा एक बार रीडिंग डाल दीजिए, ताकि आपको सुबह लिखने में ईजी हो, आसान पड़े। ठीक है, तो देखिए क्या है, गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति निम्नलिखित प्रभाव हुए। ठीक है, क्या है पहला, मुद्रा क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अधिक पुस्तकों का प्रकाश हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को भी इन किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त मिला। ठीक है, जो मुद्रा संस्कृति वो क्या गरीब भी बच्चों को भी पढ़ने में आवश्यकता हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, किताबों में प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट पे आप लोग को क्या लिखा है। किताबों के माध्यम से मजदूर वर्ग नशाखोरी, साक्षरता, राष्ट्रवाद के संदेश को प्रसारित किया गया। किताबों में बताया गया कि मजदूर की दयनीय परिस्थिति का मुख्य कारण उनका असंगठित होना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन था, ठीक है, 6 मोस्ट क्वेश्चन। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसका दूसरा पार्ट आने वाला है। तो आप लोग जितना भी लोग है, ठीक है, सभी लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप चैनल में जो है वहाँ हम पहले भी आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सहित भेज दिए, तो वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।